नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूपीएससी प्री की, और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी प्री की। 10 अक्टूबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और उसके बाद में विद्यार्थी लगातार इस परिणाम की मांग कर रहे थे, चूंकि मुख्य परीक्षा का विद्यार्थियों को तैयारी भी करनी थी और अपनी समय के हिसाब से विद्यार्थी रणनीति बना सकें। लगातार विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे और आज सुबह से ही समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही थी कि यूपीएससी प्री का जो रिजल्ट है वो आज जारी हो सकता है। फाइनली ये जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, उस वेबसाइट पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिसमें डेट लिखी हुई है 29 अक्टूबर। और यहाँ पर ये पूरा का जो पूरा रिजल्ट है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रोल नंबर वाइज ये पूरा रिजल्ट ये अपलोड कर दिया गया, जिसे आप लोग अपने रोल नंबर के अनुसार देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट मार्क्स कट ऑफ मार्क्स एंड आंसर की सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2021 विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। जब ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक दिन बाद जो है इसका जो कट ऑफ इत्यादि है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बनेगी। इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं विद्यार्थियों को। जैसे कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या जो 22,000 रिक्तियाँ होनी है उनका डायरेक्ट 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, उस भर्ती में जितने पद होंगे उसका 15 गुना। एक बार नहीं, कई बार मैं ये वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग बार बार यही पूछ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, चूंकि पदों की संख्या अभी भी निश्चित नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस साल कितने पदों पर भर्ती होनी है। 22,000, 32,000, 42,000, 52,000, जैसे जैसे मामला क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे ये भर्तियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि बताया गया कि जैसे लेखपाल में 8,000 पद हैं, तो 8,000 का सीधे सीधे 15 गुना। और ये भी बताया था प्रवीर कुमार, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, कि 15 गुना तो बुलाया जाता है, लेकिन जो लास्ट कट ऑफ होता है, लास्ट जो परसेंटाइल होता है, उस पर जितने भी विद्यार्थी होते हैं सभी को ले लिया जाता है। तो इसलिए ये संख्या लगभग 20 गुना हो जाती है। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लोअर मेंस की परीक्षा हुई है 672 पदों के लिए, उसमें लगभग 20 से 22 गुना विद्यार्थियों को बिठाया गया था। और उसमें केवल इस वजह से बिठाया गया था कि लास्ट का जो कट ऑफ था उसमें बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे थे, और अमूमन आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी मार्कशीट जारी हुई हैं और एक तरह के बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर हैं। हाईएस्ट में ऐसा नहीं होता है, लोवेस्ट में ऐसा ज़्यादातर होता है कि जो कम नंबर होते हैं उसमें बहुत सारे जो छात्र होते हैं, तो सभी छात्रों को बुला लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जिनको मौका इस बार मिलने वाला है, और इसकी जो कट ऑफ है अभी उसका थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि 68 नंबर और लगभग 91 के आसपास अगर परसेंटाइल है, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको तो लेखपाल भर्ती में बैठना ही बैठना है। हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है कि कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, किस तरीके से बुलाया जाएगा। ये एक मैंने मोटा मोटा अनुमान दिया था, सामान्य अनुमान दिया था आप लोगों को कि लगभग 91%। लेकिन ये जो संख्या, ये जो कट ऑफ है वो और गिर सकता है। मैंने जो आप लोगों को जो कट ऑफ बताई थी जब परीक्षा हुई थी तब 65, उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है। तो जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को 68 बताई है, इससे भी कम जो नंबर जा सकते हैं। परसेंटाइल जो मैंने 91 बताया था, परसेंटाइल भी 90
के आसपास हो सकता है या 90 से भी नीचे जा सकता है। उसकी रीज़न है बहुत सारी। रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जो प्राइमरी भर्ती में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, वो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे, वो लोअर की भर्ती के लिए उन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका चयन टीजीटी में हो चुका है और हालांकि उन्होंने पीईटी दिया था, उनका नंबर भी अच्छा है, लेकिन अब वो 10,000 लड़के इधर चले गए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आवेदन नहीं करेंगे। ऐसी जो संख्या है वो कम से कम 15 से 20,000 मिनिमम हो सकती है। तो ये विद्यार्थी जो लेखपाल में आवेदन ही नहीं करेंगे, तो लेखपाल भर्ती में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 90-91 जो परसेंटाइल के विद्यार्थी हैं उनका बड़े आराम से उनको बुलावा आएगा। अब बात यह है कि किस तरीके से बुलाया जाएगा, यानी कि अगर जैसे कि लेखपाल के अगर 8,000 या 8,000 पद मान लीजिए, 8,000 पद मान लीजिए, और इसमें 4,000 पद सामान्य वर्ग के, और इसके बाद में ओबीसी वर्ग के भी कुछ पद हो जाएंगे, मान लीजिए कि 2,200 ओबीसी के पद मान लीजिए, और 1,800 पद मान लीजिए एससी के, बाकी एसटी के या अन्य। तो इन पदों का 15 गुना, इन पदों का 15 गुना या इन पदों का 15 गुना, यानी कि एससी के पदों का 15 गुना, ओबीसी के पदों का 15 गुना और जनरल के पदों का 15 गुना, अगर इस तरीके से कट ऑफ बनता है तब तो फिर जनरल का जो है मौका ज़्यादा मिलेगा, उनका जो परसेंटाइल है वो कम परसेंटाइल के विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा, और ओबीसी के विद्यार्थियों की और एससी के विद्यार्थियों की ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि त्रिस्तरीय रिजर्वेशन है नहीं उत्तर प्रदेश में, त्रिस्तरीय रिजर्वेशन है नहीं उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अभी पीजीटी का जो परिणाम आया था, तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा थी जनरल से, जनरल की कम थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो ओवरलैप कर गए। तो फाइनल रिजल्ट में तो रिजर्वेशन करा देंगे, ओवरलैपिंग करा देंगे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इस तरीके से अगर होता है तब तो फिर ओबीसी और एससी को थोड़ा समस्या हो पाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, चूंकि ये टेस्ट जैसे सी टेट, तो इसमें एससी ओबीसी को छूट भी दी जा सकती है। जैसे अध्यापकों की जो भर्तियां होती हैं उसमें टीईटी और सीटेट में 5% की एससी और ओबीसी को छूट दिया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा छूट दिया गया तो फिर ज़्यादा मौका दिया जाएगा और इन विद्यार्थियों को ज़्यादा छूट मिलेगी, एससी ओबीसी को फ़ायदा भी मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। सबसे पहले जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का विज्ञापन आएगा उसी समय मालूम चल जाएगा कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस तरीके से विद्यार्थियों को छांटा गया है, या टोटल रिक्तियों का 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो अभी इस पर पूरी तरीके से असमंजस है। यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल जो नोटिस है उसका इंतजार करें। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। जब तक यूपी ट्रिपल एससी से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होती है तब तक आप लोगों को भी अभी कोई भी धारणा बना करके नहीं रखनी चाहिए। दोनों चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी, दोनों चीज़ें उत्तर प्रदेश की भर्तियों में होती हैं। एक बात और, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है, खासतौर से पुरानी भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था पिछले हफ्ते, तब वहाँ के कर्मचारियों ने तो ये बताया था कि 15 नवंबर के बाद में ही हम रिजल्ट जारी करेंगे पिछली भर्तियों की, जो भी भर्तियाँ हुई हैं। अभी हम दीपावली में बंद है, इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी के पिछली भर्तियों के जो परिणाम हैं वो 15 नवंबर तक कम से कम 2-3 भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज स्टेनो का विभाग आवंटन का जो परिणाम है वो जारी हो गया, और बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्दी होम्योपैथिक और मंडी परिषद का भी जो परिणाम है वो जारी होने वाला है। लोअर 2019 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का जो परिणाम है वो भी जारी होने वाला है। नवंबर के महीने में ये 2-3 परिणाम जो है वो जारी हो सकते हैं, और कुछ पुरानी परीक्षाओं का भी आयोजन जो है दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में, ज़्यादा संभावना कि दिसंबर के महीने में ही कुछ परीक्षाओं का आयोजन भी हो सकता है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। एक बात और जो छूट रही है यहाँ पर कि बीएड में अब डायरेक्ट एडमिशन
यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड प्रवेश राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि जिनको सीट अलॉट हुई उन्हें 30 अक्टूबर तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और कॉलेजों में सीधे प्रवेश 8 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।